राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। दोस्त अनुज की मौत ने उसे भीतर से तोड़ दिया था, मगर डर से ज्यादा गुस्सा उसके दिल में उबल रहा था। रात के सन्नाटे में वो सोच रहा था, कोई तो होगा जो उस नरपिशाच से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, कोई तांत्रिक। सुबह होते ही उसके पापा रघुवीर जी ने सख्त लहजे में कहा, राहुल, कल ही शहर लौट जा। मैं जानता हूं तू अनुज की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन बेटा ये सब छोड़ दे। राहुल की आवाज भीग गई। पापा, मैं ये सिर्फ अनुज के लिए नहीं कर रहा, इस गांव के लिए कर रहा हूँ। जब तक वो नरपिशाच जिंदा है, कोई भी महफूज नहीं है। रघुवीर जी गुस्से से बोले, आज तक कोई उस तांत्रिक को नहीं हरा पाया। न जीते जी, न मरने के बाद अगर तुझे कुछ हो गया तो। राहुल का दिल कांप रहा था, मगर इरादा मजबूत था। पापा, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम सब साथ कोशिश करें तो शायद कोई रास्ता निकले। अगले दिन पंचायत में तय हुआ, राहुल और गांव के 4 आदमी आसपास के गांवों में जाकर किसी शक्तिशाली तांत्रिक को ढूंढेंगे। सुबह होते ही राहुल, सतीश, किशन, रामदीन और श्याम निकल पड़े। कई तांत्रिकों से मिले, सबने मना कर दिया। नरपिशाच के डर से सब पीछे हट जाते। शाम ढलने लगी। गांव लौटते वक्त किशन ने कहा, अगर अंधेरा हो गया तो नरपिशाच हमें भी मार डालेगा। राहुल ने रोका, भाइयों, अंधेरे में वापस जाना ठीक नहीं। हम किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। सब मान गए। धर्मशाला की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से रोने की डरावनी आवाज आई। अनुज की आवाज राहुल के कानों में गूंजी, राहुल भाई, मुझे बचा ले, नरपिशाच मुझे रोज मारता है। राहुल की रूह कांप गई। देखा, सड़क किनारे खेत की मेड़ पर अनुज खड़ा था। फटे कपड़े, खून से सने हाथ, डरी हुई आंखें। राहुल दौड़ पड़ा, अनुज! लेकिन सतीश और किशन ने उसे पीछे से पकड़ लिया। श्याम चिल्लाया, पागल हो गया है, वो तेरा दोस्त नहीं, नरपिशाच ने उसे गुलाम बना लिया है। राहुल जमीन पर गिरा, रोते रोते चिल्लाया, मुझे जाने दो, मेरा दोस्त बुला रहा है। रामदीन ने थप्पड़ मारा, अगर तू मरा तो हमें भी मरवा देगा। आखिरकार सबने राहुल को पकड़कर धर्मशाला में रोक लिया। फैसला हुआ, बारी बारी से पहरा देंगे ताकि राहुल भाग न जाए। आधी रात राहुल गहरी नींद में था। सपना देखा, नरपिशाच अनुज को जमीन पर पटक कर उसका खून पी रहा है। अनुज तड़प तड़प कर चिल्ला रहा है, राहुल बचा ले भाई। राहुल पसीने पसीने हो गया। नींद टूटी और दरवाजे की तरफ भागा। तभी किशन ने शोर मचा दिया। बाकी भी जाग गए। सबने मिलकर राहुल को पकड़ लिया। उसी हड़बड़ाहट में सीढ़ियों से उतरे गेरुए कपड़े पहने साधु बाबा। उन्होंने राहुल पर गंगाजल के छींटे मारे। राहुल कांपते हुए शांत हो गया, फिर बेहोश हो गया। बाबा ने बाकी लोगों से पूरी बात सुनी और कहा, कल सुबह इसे मेरे आश्रम ले आओ। सुबह राहुल को बाबा के आश्रम लाया गया। बाबा ने राहुल से अकेले में कहा, तुम वापस जाओ, मैं गांव आऊंगा और उस नरपिशाच को मुक्त करूंगा। राहुल की आंखों में उम्मीद चमक उठी। गांव लौटकर मुखिया जी को सब बताया। मुखिया जी बोले, बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है। राहुल की आंखों में उम्मीद चमक उठी। गांव लौटकर मुखिया जी को सब बताया। मुखिया जी बोले, बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है। अगर वो नरपिशाच मुक्त हो जाए तो गांव की सदियों पुरानी मुसीबत खत्म हो जाएगी। 2 रात बाद बाबा अपने शिष्यों के साथ गांव आए। हवन शुरू हुआ। जैसे ही दरवाजा खोला गया, जमीन कांप उठी। भयंकर चीखें, हवा में सड़ांध और नरपिशाच का भयानक साया सामने आया। साधु बाबा ने मंत्र पढ़े। हवन की आग और मंत्रों की ताकत से नरपिशाच कांप उठा। कुछ ही देर में उसकी ताकत टूटने लगी और वो आग में समा गया। सुबह बाबा ने गंगा जल से खेतों और गांव की सीमाओं को शुद्ध किया। मुखिया जी को एक कील दी। इसे गांव की सीमा पर गाड़ दो, अब कोई बुरी शक्ति गांव में नहीं आएगी। राहुल की आंखों में आंसू थे। अनुज की कुर्बानी बेकार नहीं गई थी। गांव को नरपिशाच के कहर से मुक्ति मिल गई, लेकिन वो डरावनी रातें राहुल कभी भूल न सका।